हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो में हम फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इनके डिफरेंसेस को भी देखेंगे। गाइस, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। इस वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। गाइस, हमारी इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वो केवल असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे सारे ही पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। तो गाइस, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो इस वीडियो को देखकर अपने पेडागोजी सब्जेक्ट के इवैल्यूएशन वाले पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाइडर होता है। इसमें हम एजुकेशनल प्रोसेस के वेरियस फैक्टर्स को मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद एजुकेशन से जुड़े हुए सभी पर्सन की एक्टिविटीज को इवैल्यूएट करते हैं और तीसरा स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन जो है अपनी दो तरीके से रोल प्ले करता है, एक फॉर्मेटिव के तौर पर, एक समेटिव के तौर पर। इन्हीं रोल्स के आधार पर स्क्रीवेंस ने इवैल्यूएशन को दो भागों में बांट दिया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मेटिव, यानी कि जब कोई भी चीज फॉर्मेट हो रही है, फॉर्मेशन के प्रोसेस में है, तब उसका इवैल्यूएशन किया जाए तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और समेटिव इवैल्यूएशन वो होते हैं जब किसी भी चीज का इवैल्यूएशन तब किया जाए जब वो सबमिट हो चुकी है, यानी कि जो पहले से ही सबमिटेड है उनका इवैल्यूएशन करते हैं तो वो समेटिव इवैल्यूएशन कहलाते हैं। चलिए अब हम आगे इन्हें ज्यादा ब्रीफली समझ लेते हैं। गाइस, यहाँ पर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को दो संदर्भ में देखेंगे, एजुकेशनल प्रोसेस के और स्टूडेंट्स के। सो एजुकेशनल प्रोसेस में हमारे आते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज, टीचिंग टेक्निक्स, टीएलएम, प्लानिंग और भी दो चार चीजें आती हैं। जब इनका निर्माण हम कर रहे होते हैं तो इसका हम प्रारंभिक रूप रेडी करते हैं, उसको विशेषज्ञों के सामने रखते हैं और वो जो भी इनमें कमियां बताते हैं उनका सुधार करते हुए फिर इसको फाइनल रूप दे देते हैं। फाइनल रूप देने से पहले जो कुछ भी प्रोसेस किया जाता है उस सभी को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है जिससे कि सबमिट करने के बाद उस चीज में कोई कमी ना बचे। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टूडेंट के संदर्भ में, छात्रों के अधिगम पर नजर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि अधिगम अच्छा हो। यहाँ पर टीचर जो है बच्चों का इवैल्यूएशन साथ साथ में करती रहती है। जैसे कि टीचर बच्चों को लेसन 1 पढ़ा रही है तो वो लेसन 1 को पढ़ाते टाइम में उसका बीच बीच में इवैल्यूएशन करती रहेगी, जिससे कि टीचर को पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपनी फिर शिक्षण विधियों में सुधार करेगी। गाइस, समेटिव इवैल्यूएशन को भी हम एजुकेशनल प्रोसेस और स्टूडेंट्स के संदर्भ में देखेंगे। समेटिव इवैल्यूएशन में हम इन सारे एजुकेशनल फैक्टर्स की उपयोगिता को टेस्ट करते हैं आज के टाइम के हिसाब से। तो अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, हम इन सभी की उपयोगिताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर उस जानकारी को हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखते हैं और फिर इस पर हम निर्णय लेते हैं कि आज के टाइम के हिसाब से इनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या फिर ये पहले से जैसे चल रही है वैसे ही उनको छोड़ देना है। इस पूरे प्रोसेस को हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टूडेंट्स। इसका प्रयोग हम इकाई के अंत में कुछ मानकों के आधार पर छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम एक पूरी यूनिट बच्चों को पढ़ा देते हैं तो उसके बाद हम कुछ नॉर्म्स के आधार पर जो भी इवैल्यूएशन करते हैं बच्चों के सीखे हुए ज्ञान के बारे में जजमेंट लेने के लिए, उसी को समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। गाइज, यहाँ पर हम संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच में डिफरेंस करना देखेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जब भी किसी भी दो चीज के बारे में डिफरेंस करने के लिए आए तो आप हमेशा बेसिस के बिहाफ पर डिफरेंस करेंगे तो एग्जामिनर पर उसका इंपैक्ट ज्यादा अच्छे से होगा। गाइज, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में राइट नहीं किया है तो इंग्लिश वाले बच्चों को इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने दोनों में राइट नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला अंतर है अर्थ के आधार पर। पाठ्यक्रम को पढ़ाते टाइम पर जो टीचर बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन करती रहती है उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और एक पाठ्यक्रम को पूरा कंप्लीट होने के बाद जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो उसे समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र के बिहाफ पर। तो संरचनात्मक मूल्यांकन का क्षेत्र छोटा होता है क्योंकि इसमें टीचर बच्चों के पाठ के छोटे छोटे हिस्से का इवैल्यूएशन करती है
और योगात्मक मूल्यांकन का क्षेत्र काफी व्यापक होता है क्योंकि इसमें हमारा पूरा सिलेबस इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आ जाता है उद्देश्य के आधार पर सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना होता है संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की एजुकेशनल अचीवमेंट को टेस्ट करना होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकृति के आधार पर। संरचनात्मक मूल्यांकन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, इसमें टीचर बच्चों का इवैल्यूएशन टाइम टाइम पे करती रहती है। और योगात्मक मूल्यांकन एक असतत प्रक्रिया है, इसमें बच्चों का मूल्यांकन एक सर्टेन टाइम के बाद होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है औपचारिक और अनौपचारिक के बिहाफ पर। ये कम औपचारिक है क्योंकि इसमें टीचर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग बच्चों का इवैल्यूएशन करते रहते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन में टीचर्स को स्कूल या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आप लोगों को बच्चों का इवैल्यूएशन इस बिहाफ पर करना है। नेक्स्ट आ जाता है उदाहरण। संरचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण होते हैं हमारे ओरल टेस्ट, यूटी टेस्ट और बीच बीच में टीचर जो बच्चों के छोटे छोटे क्लास टेस्ट लेती रहती है। योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण है मिड टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम और हमारे फाइनल प्रोजेक्ट। सो गाइज इस तरीके से हमारे जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाते हैं। गाइज ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में राइट करेंगे, फिर समेटिव के बारे में राइट करेंगे और उसके बाद बेसिस के बिहाफ पर इस तरीके से डिफरेंस कर दीजिएगा। सो होप करती हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।